हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम वर्नियर माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट निकालना सीखेंगे। मीट्रिक सिस्टम में लिस्ट काउंट इन मीट्रिक सिस्टम। यहाँ पर 4 स्टेप में लिस्ट काउंट निकालना बताया गया है। तो इसको पहले जानने से पहले आपको चित्र को समझना ज़रूरी है कि किस तरीके से वर्नियर माइक्रोमीटर होता है। ये देखिए यहाँ पे ये वर्नियर माइक्रोमीटर का स्लीव है, जिसमें ये मेन स्केल बना हुआ है, देख सकते हैं आप। ये देखिए 0 से लेकर 5 तक छोटा लाइन दिख रहा है जो वो सब डिवीज़न है, 0.5 है। फिर बड़ा लाइन 1, ऐसे करके 0 से लेकर 5 तक 10 लाइन है। 10 लाइन, एक छोटा और एक बड़ा करके, एक सब डिवीज़न और एक मेन डिवीज़न। सब डिवीज़न का मान होता है 0.5 मिलीमीटर और मेन डिवीज़न का मान 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये जो है ये स्लीव में मेन स्केल बना हुआ है। उसी प्रकार से थिम्बल में देखिए, अच्छा स्लीव में जो है 0 से लेकर 25 डिवीज़न तक बना होता है। आपने पहले भी साधारण माइक्रोमीटर में पढ़ा है, सेम उसी प्रकार से इसमें भी इसकी भी बनावट होती है। सभी माइक्रोमीटर जो है 25-25 के रेंज में होते हैं। 0 से 25, 25 के उससे 50, 50 से 75, 75 से 100, इस तरीके से 25-25 मिलीमीटर के रेंज में यह माइक्रोमीटर पाया जाता है। उसी प्रकार से वर्नियर माइक्रोमीटर में भी 25-25 का रेंज होता है। तो ये 0 से लेकर 25 मिलीमीटर तक के रेंज वाला वर्नियर माइक्रोमीटर है। इसके बाद देखिए थिम्बल। तो साधारण माइक्रोमीटर में आपने देखा था, थिम्बल में 0 से लेकर 50 लाइन बने होते हैं, 50 डिवीज़न बने होते हैं। जैसे कि देखिए लाइन, ये जो लाइनें दिख रही हैं, एक 0 से लेकर ये 50 लाइन बने होते हैं थिम्बल डिवीज़न में। ठीक है, और वर्नियर माइक्रोमीटर में एक इसमें अतिरिक्त रूप से ये वर्नियर स्केल जुड़ जाता है, जिसमें जो कि स्लीव में बना होता है। और देखिए यहाँ पर 10 लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लाइनें ये बनी हुई, इसको कहा जाता है वर्नियर स्केल। यह जो 10 लाइन है थिम्बल स्केल के 9 लाइन के बराबर होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। वर्नियर स्केल के जो 10 लाइन, 10 डिवीज़न है, थिम्बल के 9 डिवीज़न के बराबर होता है। ठीक है, तो याद रखिए क्या क्या याद रखना है आपको। 0 से लेकर 25 तक मेन स्केल थिम्बल स्केल, 0 से लेकर 50 डिवीज़न तक, और वर्नियर स्केल 1 से लेकर 10 लाइन तक या 10 डिवीज़न तक बना होता है। मतलब 10 डिवीज़न बना होता है, जो 10 वर्नियर डिवीज़न है 9 थिम्बल डिवीज़न के बराबर होता है। अब इसका एक डिवीज़न का मान, थिम्बल के एक डिवीज़न का मान क्या होता है, वो हम जब ये जो स्टेप बना हुआ है वहाँ पर उसमें देखेंगे हम। और एक और है इसमें, देखिए ये जो है स्पिंडल है। ये स्पिंडल इस तरीके से बना होता है, जो कि इतना भाग हमको दिखाई देता है, क्योंकि ये भाग जो है स्पिंडल बाहर की तरफ निकला होता है। उसके अंदर नट में यह जो चूड़ी है, यह थ्रेड जो है ये अंदर बना होता है। तो इस चूड़ी में, इस चूड़ी का जो पिच है, इस थ्रेड का जो पिच है वह 0.5 मिलीमीटर होता है। इसको याद रखिए। जैसा कि आपने पढ़ा है, इसका जो प्रिंसिपल है नट और बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो स्पिंडल जो है बोल्ट का काम करता है, और स्लीव के अंदर एक नट लगा रहता है, और वो ये जो स्पिंडल है उस नट में मूव करता है लीड या स्क्रू के सिद्धांत पर, क्योंकि स्क्रू बना होता है। और वो जो स्क्रू का जो पिच है वो 0.5 मिलीमीटर होता है। इसको याद रखिए। ये मीट्रिक सिस्टम में 0.5 मिलीमीटर ये पिच होता है इसका। ठीक है, तो ये चित्र को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद
हम यहाँ पर स्टेप देखते हैं कि ये किस तरीके से इसका मीट्रिक सिस्टम में लिस्ट काउंट निकलता है। ठीक है, तो ये इसमें पहला स्टेप, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, स्पिंडल के थ्रेड का पिच, स्पिंडल के थ्रेड का पिच यहाँ पर चित्र में बना हुआ है, देखिए स्पिंडल के थ्रेड का जो पिच है 0.5 मिलीमीटर, ये आपको याद रखना है। उसके बाद दूसरे स्टेप देखिए, थिम्बल के 50 डिवीज़न का मान। मैंने आपको बताया था कि ये जो थिम्बल है, थिम्बल में 50 डिवीज़न बने होते हैं। 50 डिवीज़न का मान बराबर यहाँ पर लिखा गया 0.5 मिलीमीटर। 0.5 मिलीमीटर क्यों लिखा गया है, इसको मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर 0.5 इसलिए लिखा गया है क्योंकि जब आप इस थिम्बल को घुमाते हैं, इस थिम्बल को घुमाने पर जब ये एक चक्कर पूर्ण करता है, जब आप थिम्बल को घुमाते हैं, जब ये एक चक्र पूरा करता है तो स्लीव में 0.5 मिलीमीटर वह आगे बढ़ता है। ठीक है, इसके एक चक्कर मतलब 50 डिवीज़न, आप याद रखिए इसको, एक चक्कर मतलब 50 डिवीज़न। इसका स्लीव में कितना बढ़ता है, 0.5 मिलीमीटर। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है थिम्बल के 50 डिवीज़न का मान बराबर 0.5 मिलीमीटर। मतलब थिम्बल में 50 डिवीज़न होते हैं, एक चक्कर घुमाने पर वो 50 डिवीज़न वो घूम गया है ना, लेकिन स्लीव में कितना बढ़ा, 0.5 मिलीमीटर, मतलब पिच के बराबर, पिच के बराबर वो आगे उसमें बढ़ा, इसलिए 0.5 मिलीमीटर। तो यहाँ पर देखते हैं, तो थिम्बल के एक डिवीज़न का मान गणितीय रूप में जब हम निकालेंगे तो इस तरीके से 0.5/50 बराबर 5/500 बराबर 1/100 मिलीमीटर। अगर इसको आप दशमलव में चेंज करेंगे तो 0.01 मिलीमीटर, ये थिम्बल के एक डिवीज़न का मान। अब यहाँ पर गौर कीजिए आप, थिम्बल के एक डिवीज़न का मान 0.01 मिलीमीटर। थिम्बल का एक डिवीज़न कौन सा होगा, देखिए ये देखिए, थिम्बल का एक डिवीज़न का मान 0 से लेकर 50 होता है। मतलब हर एक लाइन का मान, जो यहाँ पर लाइनें बनी हुई, हर एक लाइन का मान होता है 0.01 मिलीमीटर। इसको याद रखना है आपको। इस तरीके से गणितीय रूप में आपको निकाल कर यहाँ बताया गया है, एक लाइन का मान होता है 0.01 मिलीमीटर। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप है, इसमें बताया गया है 10 वर्नियर डिवीज़न बराबर 9/100 थिम्बल डिवीज़न। अब ये कैसे है, इसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए चित्र में, यहाँ देखिए 10 वर्नियर डिवीज़न बोला गया है। 10 वर्नियर डिवीज़न मीन्स ये जो लाइनें हैं 1 से लेके यहाँ से यहाँ 10 तक, ये जो 10 वर्नियर डिवीज़न हो गए, ये वर्नियर स्केल है। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है 10 वर्नियर डिवीज़न बराबर 9/100 थिम्बल डिवीज़न। अब देखिए, इसका वर्नियर स्केल का 10 डिवीज़न थिम्बल के 9/100 भाग के बराबर होगा, 9/100 थिम्बल डिवीज़न के बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पर 9 लाइन है, इसके 10 लाइन इसके 9 लाइन के बराबर है। थिम्बल के वर्नियर स्केल के 10 लाइन या 10 डिवीज़न थिम्बल स्केल के 9 डिवीज़न के बराबर होगा। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये 10 लाइन ऊपर हो गया, वो आगे बढ़ गया है। मतलब ये जो 10 लाइन है इस थिम्बल स्केल के 9 लाइन के बराबर हुआ। अब देखिए 9 लाइन के बराबर है, ठीक है, तो एक भाग का मान क्या है, एक लाइन का मान क्या है, 1/100 या 0.01 मिलीमीटर। तो ये 9 लाइन के बराबर है, मतलब हम इसको यहाँ पर 9/100 थिम्बल डिवीज़न लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर थिम्बल के एक डिवीज़न का मान कितना है, 1/100 मिलीमीटर। तो 9 थिम्बल डिवीज़न का मान कितना होगा, 9/100।
ठीक है, तो इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो 1 वर्नियर डिवीज़न का मान होगा गणितीय रूप में जब हम निकालेंगे तो 9/100 इंटू 10 बराबर 9/1000 मिलीमीटर, और इसको दशमलव रूप में इस तरीके से लिख सकते हैं 0.009 mm। अब यहाँ पर चौथा स्टेप है LC। LC मीन्स लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट बराबर होता है थिम्बल का 1 डिवीज़न माइनस 1 वर्नियर डिवीज़न के बराबर लीस्ट काउंट होता है। थिम्बल का 1 डिवीज़न माइनस 1 वर्नियर डिवीज़न। तो देखिए थिम्बल का 1 डिवीज़न कहाँ पर निकाला गया है, यहाँ पर देखिए थिम्बल के 1 डिवीज़न का मान 1/100 माइनस 1 वर्नियर डिवीज़न यहाँ पर निकाला गया है। 1 वर्नियर डिवीज़न 9/1000। यहाँ पर आप इसको पुटअप कर दीजिए 1/100 माइनस 9/1000। इस तरीके से इसको सॉल्व करने से इसका जो लीस्ट काउंट निकलेगा 0.001 मिलीमीटर।